हिरासमेंट क्या है? एक मेंटल टॉर्चर है, ब्लैकमेलिंग है और की बहुत सारी सर्विसेज हैं, खिदमात हैं। ये एक बहुत बड़े काउंसलर भी हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को जन्म देता है और उसके अलावा इन्होंने यूके से जो है वो लाइफ कोचिंग का कोर्स किया हुआ है। बलूचिस्तान के फ़ीमेल स्टूडेंट्स को किन किन मसाइल का सामना है और वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वाइल रिसीविंग देयर एजुकेशन। मैं ख़ुद भी अनफाल एकेडमी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मतलब मैंने यहाँ से पढ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इसका। सर, आप क्या समझते हैं कि कितना फ्रैंकनेस लेवल कैसे होना चाहिए? नामहरम मर्द और नामहरम औरत जो है वो जब कहीं पे अकेले होंगे तो तीसरा उसमें शैतान होगा। जितना उसको ज़रूरत है उतना इंटरेक्शन करे अपने असातिज़ा के साथ और इसी तरह अपने क्लास फेलोज़ के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि फ़ीमेल की इज़्ज़त ना करे, कोई भी इदारा ऐसा नहीं चाहता कि फ़ीमेल को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना करे। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि अगर फ़ीमेल स्टूडेंट्स हमारी जितनी है वो ये समझते हैं कि सर ने इदारे को बड़ा स्ट्रिक्ट रखा है। क्या आप समझते हैं सर कि फ़ीमेल जो है वो एक इमोशनल फूल है? इमोशनल अटैचमेंट फ़ीमेल बहुत जल्दी बना लेती है। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ीमेल जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो उसकी इमोशंस बनती हैं और वो फिर पीक पर चली जाती हैं और फिर वो आसानी से ख़त्म भी नहीं होती, फिर वो टाइम लेती हैं। सर, क्या आप समझते हैं कि जो है हमारे जो मेल टीचर्स हैं और चले फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहती हूँ, फीमेल स्टूडेंट्स या फीमेल, उनको काउंसलिंग की इस बारे में ज़रूरत है ना सर? दूसरा ये कि फ़ीमेल ऑफ कोर्स जब आप काउंसलिंग करते हैं तो फ़ीमेल जब आपकी काउंसलिंग से उसको फ़ायदा होना शुरू होता है तो वो आपसे और क्वेश्चंस करती है। नोट्स के लिए, चीज़ों के लिए अलग मेल ग्रुप्स हैं और फीमेल के भी अलग ग्रुप्स हैं। फीमेल स्टूडेंट मेल स्टूडेंट्स का नंबर मांगती हैं और मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स का नंबर मांगते हैं। तो इस हवाले से सर आप नंबर एक्सचेंज के हवाले से क्या बात करते हैं? क्योंकि सर आपने देखा कि ये चीज़ें तो फिर बहुत आगे जाती हैं। अल्लाह पाक ने एक चीज़ रखी हुई है, जायज़ तरीके से कोई रिश्ता भेजता है, कोई अच्छे तरीके से पॉजिटिव जेस्चर देता है, उसको पॉजिटिव तरीके से लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर सलाहुद्दीन है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत से है। मैं बेसिकली तो असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हूँ सिविल सेक्रेटरीट बलूचिस्तान में। करंटली जो है मेरी जो पोस्टिंग है वो हमारी खातून मोहतसिब ऑनरेबल मैडम साबरा इस्लाम के साथ है। मैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। बलूचिस्तान प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस मेरे पूरे ऑफिस का नाम है और हमारी जो ऑनरेबल खातून मोहतसिब साहिबा हैं वो बलूचिस्तान के लिए बहुत खिदमात अंजाम दे रही हैं और हम हिरासमेंट के केसेस को डील करते हैं। उसके अलावा मैडम साबरा इस्लाम हिरासमेंट के केसेस को डील करती हैं और 2016 का जो कानून है बलूचिस्तान प्रोटेक्शन अगेंस्ट हिरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के हवाले से, उस कानून के तहत हमारा दफ्तर काम करता है। और मैडम साबरा इस्लाम केसेस के हवाले से जो हमारी खातून मोहतसिब हैं बलूचिस्तान की, वो गवादर तक भी जाती हैं हिरासमेंट के केसेस को सॉल्व करने की। ये बेसिकली जो है हिरासमेंट क्या है? एक मेंटल टॉर्चर है, ब्लैकमेलिंग है और मतलब कि मकाम कार पर, वर्क प्लेस पर जो हिरासमेंट होती है कि किसी को मेंटल टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना, तंग करना गैर ज़रूरी और उसको किसी खातून या मर्द को काम करने ना देना सही से, उसके तहत हमारा बेसिकली जो है वो इदारा काम करता है। आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अदनान जस्कानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं सर, आप ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का सर, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है, खैरियत से? अदनान जस्कानी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं बलूचिस्तान के लिए। उसके अलावा ये एक डिप्राइव सूबा है पर उन्होंने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं पढ़ाई के हवाले से, डिफरेंट हवाले से। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों से अदनान जस्कानी साहब का कराती हूँ कि ये हैं CEO और फाउंडर हैं अनफाल एकेडमी के। उसके अलावा इनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं, खिदमात हैं। ये एक बहुत बड़े काउंसलर भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उसके अलावा इनकी अनफाल एकेडमी की अपनी बाकायदा एक लाइब्रेरी है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को जन्म देता है और आपने देखा कि बलूचिस्तान में हमारे पास बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि CSS और PCS की तैयारी करते हैं। उनमें से वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे पास अनफाल एकेडमी और सबसे पुराना इंस्टीट्यूट भी है ये, जो कि CSS, PCS और अदर
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता है, जैसे असिस्टेंट तहसीलदार, सब गवर्नमेंट सर्विसेज की जो कि बलूचिस्तान में होती हैं। सर अदनान जस्कानी साहब को 2 बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें से जो है 18 साल की इनकी कंट्रीब्यूशन है और इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की वजह से इन्हें बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। उसके अलावा इन्होंने यूके से जो है वो लाइफ कोचिंग का कोर्स किया हुआ है। और जो आइल्स के स्टूडेंट हैं बेसिकली, जिनको सर जो पढ़ते हैं यहाँ से और जो आइल्स करते हैं, वो बाहर मुल्क में भी हमारे मुल्क को सर के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। सर को 2 बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें से पहला अवार्ड है बलूचिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि 2018 में उनको नवाजा गया था इस अवार्ड से। और दूसरा अवार्ड है साथा इनोवेशन अवार्ड, 2016 में मिला था सर को, सर ने रिसीव किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और बलूचिस्तान में ये बहुत ही कम लोगों को ये ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है। दूसरा ये कि जो है सर जो है अक्सर नैप जो उनके कॉम्पिटिटिव जो ऐसे राइटिंग या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें सर को एज अ जज के उससे नवाजते हैं, नैप का जो इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का। तो आए मैं आज आपको हमारे बहुत ही मोहतरम शख्सियत सर अदनान जस्कानी साहब से मिलाती हूँ। आज हम उनसे जो है कुछ डिस्कशन करेंगे इस बारे में कि बलूचिस्तान के फ़ीमेल स्टूडेंट्स को किन किन मसाइल का सामना है और वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वाइल रिसीविंग देयर एजुकेशन। जी सर। सर कैसी हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे आपकी जॉब सही चल रही है? शुक्र। बड़ा खुशी होती है आपको देखकर, और इस तरह और भी अपने जितने लगाए हुए पौधे थे उनको देखकर बड़ी खुशी होती है कि वो बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में और मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारा जो विज़न था कि हम बलूचिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से पर्टिकुलरली यूथ को एक प्रॉपर गाइडेंस दें और उनको उनकी जो है वो सही डायरेक्शन में उनकी काउंसलिंग करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को भी देखकर। थैंक यू सो मच। और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, हमेशा दुआएं भी आप लोगों के साथ कि आप लोग और आगे तरक्की करें और कामयाब हों और ज़िंदगी में एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और आगे लोगों के लिए भी जो है फ़ायदेमंद बने। थैंक यू सो मच सर। सर आज बड़ी मुश्किल से हमने आपको जो है यहाँ बुलाया है, दावत दी है। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का, आपके टाइम का। सर कुछ क्वेश्चन, आज जो टाइटल है हमारा बात करने का वो ये है कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स के मसाइल, जैसे सर क्या फ़ेस करती हैं बलूचिस्तान की फ़ीमेल की स्टूडेंट्स जो यहाँ एकेडमीज़ में पढ़ती हैं, कॉलेजेस में पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, मुख्तलिफ को एजुकेशन में पढ़ती हैं, उनको क्या क्या मसाइल का सामना है। उसके अलावा सर ये कि जैसे मैं ख़ुद भी अनफाल एकेडमी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मतलब मैंने यहाँ से पढ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सर अनफाल एकेडमी का, और आप एक बहुत स्ट्रिक्ट जो हैं वो आप एक CEO हैं और टीचर हैं। तो सर जिस तरह से अनफाल एकेडमी का आपने माहौल रखा है, अक्सर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर या ऐसे CEO हमें हर जगह नहीं मिलते और बहुत सारी लीनियंसी भी हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटर्स से। तो सर पहला मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे सर क्लास में को एजुकेशन में बैठते हैं स्टूडेंट्स, तो सर जो को एजुकेशन में लड़के भी बैठते हैं, लड़कियां भी बैठती हैं क्लास में, इवन जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी मेल होते हैं या कभी फ़ीमेल भी होते हैं। तो सर स्पेशली मेल और फीमेल्स के साथ मतलब सर जो स्टूडेंट्स का आपस में को एजुकेशन में ताल्लुक़ होता है मेल और फीमेल्स का, सर आप क्या समझते हैं कि कितना फ्रैंकनेस लेवल कैसे होना चाहिए? असल में शहर में कुछ चीज़ें इसमें बता दूँ। इसमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि शरीयत तो ये कहती है कि नामहरम मर्द और नामहरम औरत जो है वो जब कहीं पे अकेले होंगे तो तीसरा उसमें शैतान होगा। और इसके अलावा ये है कि ऑफ कोर्स क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है ग्लोबलाइजेशन की चेंजेस की वजह से को एजुकेशन जो है वो अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो पढ़ रही है और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रही है, जो बड़ा मुश्किल होता है कि आप सेपरेट कर सकें एजुकेशन को कि मेल और फीमेल को, क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम बन चुका है, एज इंस्टीट्यूशंस लॉन्च हो चुके हैं इस तरह। अब को एजुकेशन में तो रहना है, अब मसला है रहना भी है और रहना किस तरह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मेल फीमेल का आपस में इंटरेक्शन होता है, ऑफ कोर्स उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो फीमेल है उसमें जो काम करने वाली फीमेल है उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, ऑफ कोर्स जो जॉब कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशन में। एक तो जो टीचर हजरात है मेल और फीमेल टीचर, उनका एक इंटरेक्शन होता है।
दूसरा स्टूडेंट फीमेल का इंटरेक्शन होता है मेल स्टूडेंट्स के साथ, तीसरा फीमेल स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है मेल टीचर्स के साथ, और इसी तरह फीमेल टीचर्स का इंटरेक्शन होता है मेल स्टूडेंट्स के साथ। तो ये जो ऑपोजिट जेंडर है तो ऑफ कोर्स वो आपस में इंटरेक्शन होती है उसका। तो अब मसला ये है कि इसको ज़रा समझना हमें पड़ेगा। समझना इस तरह पड़ेगा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ और लिमिटेशन सेट करनी पड़ेंगी। वो सेट इस वजह से करनी पड़ेंगी क्योंकि अगर हम अपनी लिमिटेशन सेट नहीं करेंगे, प्रायोरिटीज़ हम सेट नहीं करेंगे, हम अपनी लिमिट्स खुद सेट नहीं करेंगे, तो एनवायरनमेंट और माहौल हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अब किसी जगह पे फ़ीमेल को पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर वो किसी इदारे, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में कहीं पे भी एडमिशन ले रही हैं तो सबसे पहले ये देखें कि जी उनका जो माहौल है, उनके घर का जो एनवायरनमेंट है या उनके घर में जो मर्द हजरात हैं उनका जो मिजाज है वो मिजाज क्या मैच करता है कि उस इदारों में वो जाएँ जिस इदारे में भी वो जाना चाहती हैं। पहले तो ये फ़ीमेल को देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि इसी तरह हमारे यहाँ ये होता है कि यूनिवर्सिटी में क्योंकि थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट हो जाता है तो उसमें ये होता है कि फ़ीमेल को अपनी लिमिट्स खुद सेट करनी पड़ती है, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ती हैं, और एक हद तक उनको रिलेशनशिप रखना पड़ता है। अगर वो उस हद को क्रॉस करेंगी या बहुत ज़्यादा फ्रैंक होंगी तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है और वो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ में जो है वो उनको सामना करना पड़ सकता है। मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ है कि हम शुरू से को एजुकेशन में पढ़ाते भी रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस भी लॉन्च किए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी को और स्कूल्स को, इदारों को बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है और बड़ी गहरी नज़र हमने रखी है। अपने हमारा जितना भी एक्सपोजर रहा है, हमने अपने बड़ों से भी जो सीखा है, जो हम अपने उस्तादों से सीखा है, हमने खुद भी ऑब्जर्व किया। मैंने ये पर्सनल फील किया कि अगर आप अपने काम से काम रखें, कोई भी फीमेल वो अपने काम से काम रखे और अपनी प्रायोरिटीज सेट कर ले और जितना उसको ज़रूरत है उतना इंटरेक्शन करे अपने असातिज़ा के साथ और इसी तरह अपने क्लास फेलोज़ के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये उनके लिए अपने लिए भी बेहतर है। क्योंकि वजह ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हो तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जनरेट होते हैं। तो इसमें ये है कि बस अपनी लिमिट जो है वो ख़ुद डिफ़ाइन करनी पड़ती है और उसके मुताबिक जो काम करना पड़ता है। बाकी ऐसा इदारा जो है वो ऑफ कोर्स नॉर्मल ही होता है, हर जगह पे कोशिश ही होती है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि फ़ीमेल की इज़्ज़त ना करे, कोई भी इदारा ऐसा नहीं चाहता कि फ़ीमेल को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना करे, लेकिन ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे आपने मुझे बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि अगर फीमेल स्टूडेंट्स हमारी जितनी है वो ये समझते हैं कि सर ने इदारे को बड़ा स्ट्रिक्ट रखा है या ख़ुद वो इंटरेक्शन को, मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, हम काउंसलिंग करते हुए कोशिश ये करते हैं कि हमारे साथ कोई बैठा हो और या हमारे रूम में अगर कोई काउंसलिंग हो रही है तो वो रूम जो है ओपन हो या वहाँ पे आना जाना इजीली हो, ताकि जो खलवत का इंटरेक्शन है जिसको हम कहते हैं अकेला इंटरेक्शन वो कम से कम हो। बेशक। तो इससे ये होता है कि इससे आप इनवाइट नहीं करते हो, इन्वायरमेंट इनवाइट नहीं करता चीज़ों को गलत होने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सहर, जिसको हमें समझना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा कि सर ने कैसे एक ज़बरदस्त सा समझाया कि लिमिटेशन आप लोगों ने ये तमाम हमारी बच्चियों के लिए, सबके लिए ये एक इतनी अजीम शख्सियत से ये इंटरव्यू लिया जा रहा है हमारा कि आप लोगों को काउंसलिंग की जाए, समझाया जाए कि कैसे आप लोगों ने फ्रैंकनेस लेवल अपना किस तरह से रखना है मेल कोलीग्स के साथ, इवन मेल जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप समझते हैं सर कि फ़ीमेल जो है वो एक इमोशनल फूल है? मैं ये समझता हूँ क्योंकि उसकी वजह ये है कि ऑफ कोर्स आप देखें कि फूल का लफ्ज़ तो ऑफ कोर्स यूज़ किया जाता है, इमोशंस फीमेल में ऑफ कोर्स कदरे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। ये जेनेटिक भी है और ऑफ कोर्स उसके इमोशंस जो है बहुत वेरी करते हैं, साइकोलॉजी भी ये कहती है, और उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि अल्लाह ने जब इस सनफ़ नाजुक को बनाया तो उसके बाद ये है कि इन्हीं के वजूद से कायनात में रंग भी है, लेकिन वो रंग पॉजिटिव तरीके से वो अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो कैसे होगा कि फ़ीमेल अपने अगर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अगर लिमिट के अंदर रह के अपनी एजुकेशन हासिल करें, उनकी ड्रेसिंग
प्रॉपर हो और वो जिस जगह जा रहे हैं उसके मुताबिक हो, और वो ये देखें कि जिस तरह की वो ड्रेसिंग कर रही हैं, अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल, अभी मैं इसमें एक और पॉइंट ये बता दूं कि फीमेल जब ड्रेसिंग करती है तो अगर वो ड्रेसिंग जिस टाइप की भी कर रही है तो वो पहले ये सोच ले कि मैं किस जगह जा रही हूँ और किस इन्वायरमेंट में जा रही हूँ। अगर उस इन्वायरमेंट में उसकी ड्रेसिंग का डिफरेंट, मतलब उस कॉन्फिडेंस लेवल उसका क्या है, उस ड्रेसिंग अगर वो करती है तो उसको फिर इस बारे में ये याद रखना चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा बन सवर के बाहर जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो डील कर सकती है तो फिर तो जी सर, वो अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो बेहतर ये है कि वो अपने आप को बहुत डिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करे हर जगह पर, ताकि उसके लिए प्रॉब्लम ना जनरेट हो। और इमोशन फीमेल के अंदर क्योंकि ज़्यादा होते हैं, और दूसरी बात ये है कि उसको ट्रैप करना, ऑफ कोर्स जब उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है किसी के साथ, फीमेल का इंटरेक्शन जब भी किसी नामहरम मर्द के साथ होता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो इमोशनल अटैचमेंट उसकी बनना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ ये होता है कि इमोशनल अटैचमेंट फीमेल बहुत जल्दी बना लेती है। मतलब पहले तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अगर एक दफ़ा बन जाए तो फिर वो, जॉन ग्रे ने अपनी बुक में लिखा है मार्स एंड वीनस ऑन अ डेट, बहुत बड़ा, जॉन ग्रे बहुत बड़ा राइटर है, उनकी एक बुक है मैन इज़ फॉर मार्स एंड वुमेन इज़ वीनस, ऐसे नाम से है। तो ये उसमें लिखा हुआ है कि जो फीमेल है वो फीमेल इज़ जस्ट लाइक वेव्स एंड मेल इज़ जस्ट लाइक अ रबर बैंड। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ीमेल जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो उसकी इमोशंस बनती हैं और वो फिर पीक पर चली जाती हैं, और फिर वो आसानी से ख़त्म भी नहीं होती, फिर वो टाइम लेती हैं। लेकिन जो मेल है वो एकदम से अट्रैक्ट होता है और एकदम से पीछे हटता है। तो इस वजह से हमें ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि जो बनी हुई इंसान है उसमें जो मेल है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है और फीमेल की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फीमेल को अपनी करैक्टरिस्टिक्स को समझते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना पड़ता है, और अपने घर के हालात और मामलात को देखते हुए। तो ये हमारे यहाँ, क्योंकि बलूचिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो आपको पता है थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी कह लें आप, कि बहुत ही हमारी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा इशू, ट्राइबल सिस्टम है तो इसमें इतनी ज़्यादा सख्ती भी है, और ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पाए जाते जितने जो है डिफरेंट एरियाज़ में हम देखते हैं। तो ये इसको देखते हुए, अपने हालात, अपने वाक़यात, अपने जो है वो एरिया को देखते हुए फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए इसमें, फिर वो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रख सकती है। और इसके लिए एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। अब वो ये होता है कि हमें फीमेल को ये पता होना चाहिए कि उसे क्या बात करनी क्या नहीं करनी। अल्लाह पाक ने फीमेल के अंदर एक हिस्स रखी है, वो सिक्स सेंस मैं उसको कहता हूँ। फीमेल को पता चल जाता है कि मेल उससे बात कर रहा है तो किस नज़रिए से कर रहा है, बेशक, और अगर उसकी आइज़ है तो उसकी आइज़ क्या है, एज ए हिरासमेंट के हवाले से उसकी नज़रें उसे देख रही हैं। वो अगर सलाम भी कर रहा है तो उसके सलाम के पीछे क्या राज है। तो फीमेल को अल्लाह पाक ने ये सलाहियत दी है, तो फीमेल उसको चेक करे, गेज करे, और फिर उसके मुताबिक जो है वो उससे गैप क्रिएट करे। और ये उससे खुद देखना पड़ेगा कि वो कितना गैप रखे और किस तरीके से वो काम करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तब वो अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सर ने जो है वो इस चीज़ को बताया कि फ़ीमेल एज अ इमोशनल फूल जब हम कहते हैं तो उसका किस तरह से सर ने हमें एक्सप्लेन किया, और आपने देखा कि बाकायदा सर ने जो है वो बुक्स के हवाले देकर आप लोगों से बात की और आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि एज अ इमोशनल फूल का ये मतलब है। बहुत से लोग इसका नेगेटिव सेंस लेते हैं, फ़ीमेल्स ख़ास करके फ़ीमेल एज अ इमोशनल फूल, शायद जी हमें बुरा भला कह दिया या कुछ कह दिया। तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इवन बुक से भी। अच्छा सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरा कि जैसे फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं और मेल भी हैं, तो हमारे सर अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो मेल होते हैं। तो सर अब फ़ीमेल, अभी टीचर ऐसा है कि सर कि टीचर हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे मेंटोर भी होते हैं टीचर्स। तो सर हम क्या करते हैं फ़ीमेल स्टूडेंट्स के, उनके साथ इंटरेक्शन रखना भी बहुत ज़रूरी है, इवन नंबर लेना भी ज़रूरी हो जाता है बाज़ वक़्त उनका लेक्चर्स के लिए या किसी भी हवाले से किसी काम के लिए।
तो सर आप क्या कहते हैं कि कभी ऐसा हो जाता है सर कि जो जब कोई फीमेल किसी मेल टीचर का नंबर ले लेती है कुछ, तो सर जो मेल टीचर है उसके साथ इश्यूज शुरू हो जाते हैं कि कभी वो जो है ना गुड मॉर्निंग मैसेजेस शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा जो है फ्रेंकनेस का जो एक ताल्लुक है वो शुरू होने लग जाता है। तो सर फीमेल इस प्रॉब्लम से कैसे निकले और यानी फिर वो किस तरह से मेल टीचर्स को डील करें? असल में ये दोनों है, वाइस वर्सा है, ये फीमेल के साथ भी हो सकता है, मेल के साथ भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स मेल जो टीचर है उससे फीमेल इंस्पायर हो जाए बहुत ज़्यादा और वो उसे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करना शुरू हो जाए, क्योंकि ये दोनों तरफ से होता है। असल में हमने ये अपनी लाइफ में बहुत देखा है। फीमेल ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब मेल टीचर पढ़ाते हैं लैंग्वेज सेंटर्स में, क्योंकि हमारी पूरी 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मुख्तलिफ को एजुकेशन सेक्टर्स में रहे हैं, हमें ये देखा है हमने ये चीज़ कि फ़ीमेल जो है वो अट्रैक्ट होती हैं ऑफ कोर्स अपने टीचर्स से, और वो इस वजह से अट्रैक्ट नहीं होती कि उनका कोई नेगेटिव वो हो, इस वजह से ये टीचर्स को वो लोग पसंद करते हैं, आइडियल समझते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं और उनकी बातें उनको अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से वो अट्रैक्शन जनरेट होती है। अब उसमें कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोर्स शेयर हो जाता है। आजकल के दौर में तो आपको पता है व्हाट्सएप, टेलीफोन नंबर, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया कॉमन है और किसी से छुप तो सकता नहीं है ये कि आप छुपाओ अपना, वो मिल तो जाता है, नंबर भी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसमें ये है कि मेल जो टीचर्स हैं और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट तो डेफिनेटली मेल टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गैप को कैसे रख सकता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर मेल टीचर गैप रखेगा तो फीमेल स्टूडेंट चाहे जितना भी अगर अट्रैक्ट भी हो, कुछ भी हो, तो वो फिर उस गैप को क्रॉस नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर मेल खुद जो है वो कोशिश करेगा और उस गैप को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ऑफकोर्स फीमेल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो तो उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली वो फिर अट्रैक्ट होगी। और फिर कम्युनिकेशन जो होती है वो सोशल मीडिया के ज़रिए या जो मोबाइल फ़ोन मैसेजेस के ज़रिए जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन जो है वो बाज़ औक़ात इतना फ्रैंक हो जाती है कि उसमें जो है इश्यूज़ जनरेट होते हैं। तो इसको ये देखना चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है हम आपके असाइनमेंट्स भी चेक करते थे और इस तरह और भी फीमेल्स के, क्योंकि इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें असाइनमेंट चेक करने होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम साथ बिठा के असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, उनको उनकी मिस्टेक्स बता रहे हैं। हमारा इंटरेक्शन बाकी रिसोर्स पर्सन्स की निस्बत फीमेल के साथ ज़्यादा होता है, और क्योंकि हम काउंसलिंग भी करते हैं तो काउंसलर्स का भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने फॉलोअप सेशंस भी लेने हैं और भी चीज़ें देखनी हैं। तो इस वजह से गैप तो खुद जनरेट करना पड़ता है। टीचर को भी अपना लेवल समझना चाहिए कि उसका लेवल क्या है, और स्टूडेंट को भी अपना लेवल समझना चाहिए कि टीचर का लेवल क्या है और उसे कहाँ रहना है। तो जब ये गैप दोनों समझ नहीं पाते तो फिर ऑफ कोर्स मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिर उसमें और भी बहुत सारे इश्यूज जनरेट हो जाते हैं। तो इसमें गैप समझना है कि हमें हमारा लेवल क्या है, हम कहाँ पर हैं और हमें उस मुताबिक कैसे डिसीजन लेने हैं। फिर एक और चीज़ ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी घर की औरतें महफूज रहें तो हम दूसरों के घर की औरतों को महफूज रखें। बेशक। हाँ, मतलब मैं अगर ये चाहता हूँ कि मेरी मिसेस को कोई कुछ ना करे तो मैं दूसरे की मिसेस के बारे में बहुत अच्छी राय रखूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को कोई ना छेड़े ऑफ कोर्स, तो मैं दूसरों की बेटियों के बारे में अच्छी राय रखूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बहन को कोई ना छेड़े तो ऑफ कोर्स दूसरों की बहनों के बारे में ख्याल रखें। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वजह ये है कि ये आप अगर चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं अपने लिए वही आप पसंद करें दूसरों के लिए। और ये ईमान का एक बहुत बड़ा मतलब कामिल ईमान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अपने लिए जो पसंद करो दूसरे के लिए भी वो पसंद करो। तो इस वजह से ये टीचर हजरात को भी, मेंटोर्स को भी ये बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करनी पड़ती है कि करनी भी चाहिए कि उसमें ये कि फ्रैंकनेस जो है वो इतनी कम हो कि सिर्फ काम की बात हो और काम की बात के अलावा जो है वो ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल सर, क्या आप समझते हैं कि जो है हमारे जो मेल टीचर्स हैं और चले फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहती हूँ, फीमेल स्टूडेंट्स या फीमेल, उनको काउंसलिंग की इस बारे में ज़रूरत है ना सर? काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि जिससे वो काउंसलिंग करवा रहे हैं वो खुद बंदा कैसा है। जी सर, उसकी पहला तो ये कि वो प्रॉपर क्वालिफाइड बंदा हो, उससे कोई काउंसलिंग कहीं से की हो, और दूसरा उसका तजुर्बा हो। बिल्कुल, जैसे सर आप जैसी शख्सियत, तो अब उसका तजुर्बा हो। फिर दूसरा ये इसकी स्पिरिचुअल फिटनेस भी हो,
अब वो अब इसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं, क्योंकि वजह ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिसके पास काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो आप उसकी प्रोफाइल देखोगे, आप उसकी प्रोफाइल के बाद उसका इमेज देखोगे सोसाइटी में कैसा है, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, और उसने पहले लोगों को जो काउंसलिंग की है या गाइडेंस दी है वो किस लेवल की दी है, टेक्निकल वो कितना स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल वो कितना स्ट्रांग है, और दूसरी बात ये एज ए मेंटोर उसका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हर बंदा काउंसलिंग नहीं कर सकता। काउंसलिंग के लिए भी बाकायदा एक आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो सीखनी पड़ती हैं। तो हमें बहुत अरसा हुआ, हम अभी भी सीख रहे हैं, हम तालिब इल्म हैं, हम ये चीज़ें देखते हैं तो काउंसलिंग में। फिर दूसरा ये कि फ़ीमेल ऑफ कोर्स जब आप काउंसलिंग करते हैं तो फ़ीमेल जब आपकी काउंसलिंग से उसको फ़ायदा होना शुरू होता है तो वो आपसे और क्वेश्चंस करती है। बिल्कुल। वो जब और क्वेश्चंस करती है तो वो आप पे और डिपेंडेंट होती है। तो आपको खुद उसको कंट्रोल रखना है कि वो ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। अब उसमें ये है कि अगर बिलफर्ज आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दोगे तो फिर वो अट्रैक्ट होगी, फिर और इश्यूज जनरेट होंगे। अब टीचर जो है स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ है, समोसे खा रहा है और पिज़्ज़ा खा रहा है और अब अजीब अजीब डिस्कशन हो रही है, तो वो फिर टीचर और स्टूडेंट का वो जो गैप है वो तो नहीं रहता। पार्टीज हो, फंक्शंस हो, एक लिमिट तक हो, ठीक है, बैठे एक साथ बैठे, गपशप करें, थोड़ा बहुत हो, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना, पेयर्स बना लेना, बहुत ही देर बैठे रहना, बार बार बैठे रहना, ऑफ कोर्स ये इंडिकेटर्स हैं कि आप जो है ना वो इतना ज़्यादा किसी को रिस्पांस जब आप दोगे तो फिर वो जो है वो अफेयर्स में कन्वर्ट हो सकती है चीज़। और आपको पता है आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसके बारे में मैंने वश चैनल पे भी एक प्रोग्राम किया था कराची में। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो इशू है जो इस वक्त सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है तो वो भी फिर जनरेट होता है इससे। तो इस वजह से फीमेल जो है उसको भी और जो मर्द टीचर हजरात हैं उनको भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वो गैप दें और अपने मकाम को समझे कि हमारा लेवल क्या है और उसके मुताबिक वो फैसले करें उसमें। तो अल्लाह की मदद आती है और उस्ताद का तो बहुत बड़ा मकाम है। जब वो किसी जगह पे किसी को पहुंचाता है तो फिर वो सारी उम्र जो है वो उसका पूरा ख़ानदान उसके लिए दुआएं देता है कि जी बेशक सर, बेशक ऐसे ही। अच्छा सर, एक हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने की, कि जैसे सर माशाल्लाह अनफाल का तो सर ऐसा सिस्टम नहीं है, नोट्स के लिए चीज़ों के लिए अलग मेल ग्रुप्स हैं और फीमेल के भी अलग ग्रुप्स हैं जिनके साथ फ़ीमेल टीचर्स या फीमेल, मतलब सर आपने तो एक बहुत ही गैप रखा हुआ है ना, मतलब फेंके ताकि कोई भी ऐसी वायलेशन या एक्सट्रीम स्टेप की ज़रूरत पड़े ही नहीं। आपने तो शुरू से ही उस चीज़ को कंट्रोल में रखा है कि चीज़ें हिरासमेंट या वायलेशन में बदले ही नहीं। लेकिन सर बहुत जगह ऐसा होता है कि नोट्स की शेयरिंग के लिए, नोट्स के लिए फ़ीमेल स्टूडेंट मेल स्टूडेंट्स का नंबर मांगती हैं और मेल स्टूडेंट्स फ़ीमेल स्टूडेंट्स का नंबर मांगते हैं। तो इस हवाले से सर आप नंबर एक्सचेंज के हवाले से क्या बात करते हैं? क्योंकि सर आपने देखा कि ये चीज़ें तो फिर बहुत आगे जाती हैं, साइबर क्राइम और FIA तक भी जाती हैं फिर ये चीज़ें। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेप में हम जब कहते हैं किसी भी गलत चीज़ को के अंदेशे को अगर हम पहले से ही भांप लें और उसको पहले से रोक लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान बड़ा नेगेटिव भी हो जाता है, अगली चीज़ें इतनी वो नहीं होती। कॉन्टैक्ट नंबर अगर बिल फर्ज एक्सचेंज भी होता है या कुछ भी होता है, बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी होता है चीज़ देना। बाज़ औक़ात नोट्स का एक्सचेंज भी होता है, स्टूडेंट्स ठीक भी होते हैं, आपस में पॉजिटिव सोच रहे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि खुदा न खास्ता आप किसी मर्द को देखो तो भाग जाओ उधर से, फीमेल भाग जाए, या फीमेल को कोई देखे तो एकदम से भाग जाए। नहीं, आपको कंफर्टेबल रहना है। अगर आप सच्चे हो, सही हो, तो आपको फिर डर नहीं होता किसी चीज़ का। मैं ये कहता हूँ बहुत ज़्यादा डर भी नेगेटिव अप्रोच की तरफ लेकर जाता है कि आप इतना डर क्यों रहे हो, आप इतना घबरा क्यों रहे हो, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो जितना आप पॉजिटिव होके जाते हो और अपने नंबर अगर आप समझते हो, फीमेल की स्किल अब यहाँ पे खुद काउंट होती है कि उसे पता होता है कि किसको अगर उसने किसको कितना रिस्पांस देना है। और फिर एक बड़ी आपको मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ और बड़ी टिप्स है सुनने वाली, जितनी फीमेल सुन रही हैं उनके लिए भी, तो ये उनके लिए भी एक टिप है जो मैं देना चाहता हूँ। ये फीमेल जब ये देखे कि अगर उसका टीचर या उसका कुलीग या स्टूडेंट या जहाँ पे वो जॉब कर रही है, अगर तो वो बिलफर्ज उसके साथ कोई काम कर रही है, कोई नोट शेयरिंग कर रही है, कुछ कर रही है और वो नॉर्मल तरीके से उसके साथ चल रहा है, ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा, तो तब तक तो वो ठीक चले। और जैसे वो थोड़ा फ्रैंक हो तो बस उसे शटअप कॉल दे। अब शटअप कॉल देने का बहुत ऑप्शन है। शटअप कॉल देने के बहुत सारे जरिए हैं। टीचर जो इग्नोर करे, अपने काम से काम रखे, शटअप कॉल दे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं जो पेरेंट्स हैं पर्टिकुलरली और जितने ब्रदर्स हैं लड़कियों के, थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव रहें कि अगर किसी फीमेल का या कोई आपकी बहन या मेरी बहन या कोई भी अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या इदारे में जाती है और वहाँ से उसके लिए कोई प्रपोजल आता है। बिल्कुल सर। अच्छा, प्रपोजल अगर आ गया तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो
फीमेल इन्वॉल्व थी जो प्रपोजल आया, लाज़मी बात है ये बड़ा पॉजिटिव है, ये तो इज्जत की बात है कि आपके घर में प्रपोजल आया। हमारे यहाँ बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट हम समझते हैं कि जी इसने कोई गुल तो खिलाए होंगे तो इस वजह से ऐसा प्रपोजल आया, ऐसी बात नहीं है, उसको बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। और हाँ, अगर लड़की खुद बहुत ज़्यादा उस प्रपोजल के हवाले से फोर्स कर रही है तब तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है वो भी इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है तो ये इस बात की दलील है कि आपकी जो घर की फीमेल है उसने बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है लोगों पर कि वो उनका रिश्ता भेज रहे हैं। और फिर उसको ये है कि पॉजिटिव तरीके से हाँ या ना वो घर वाले डिसीजन ले लें, और वो ख़ुद भी उसका, क्योंकि शरीयत इजाज़त देती है कि आप जो है अपना डिसीजन लो कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं है, अगर कोई बद शख्स पसंद है तो आप बिल्कुल उस पर आपको इख्तियार है कि आप अपनी राय दे सकते हो। तो घर वालों को, पेरेंट्स को भी ये चाहिए ज़रा पॉजिटिव रहें जब आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं कहीं पर पढ़ने के लिए। और लाज़मी बात है वो इस बात की दलील है कि वो बड़ा इज्जत पर्दे के साथ अपना काम कर रही है, तो उसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से जो है उसके अगर प्रपोजल्स आते हैं तो उस प्रपोजल को पॉजिटिव लें, ना कि अपनी बच्ची के लिए जो है वो एजुकेशन के इदारे वो दरवाजे बंद कर दें। कल से तुमने जो है यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, कल से तुमने इदारे में पढ़ने जाना, ये देखो ये वहाँ पे इस तरह होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो बड़े पॉजिटिव है। अल्लाह पाक ने एक चीज़ रखी हुई है, जायज़ तरीके से कोई रिश्ता भेजता है, कोई अच्छे तरीके से पॉजिटिव जेस्चर देता है, उसको पॉजिटिव तरीके से लें। बिल्कुल सर, आजकल तो अच्छे लोग मिलना मुश्किल होता है, हो सकता है ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल हो, तो पॉजिटिव तरीके से उसको लें, बजाय इसके केस में नेगेटिव हो। फीमेल को भी चाहिए कि वो जब इस तरह के प्रपोजल्स आए तो घर वालों को ज़्यादा फोर्स ना करे। और अगर वो फोर्स करना भी चाहती है, मतलब इन टर्म्स के उसको अगर कोई बंदा पसंद है या मेल को अगर कोई फीमेल पसंद है तो उनके साथ डिस्कशन करे, उनको कन्विंस करे, पॉजिटिव तरीके से कन्विंस करे, अपनी हाथ की नसें ना काटे, जैसे हमें टीनेज होते हैं हमारे, और इस तरह की वायलेशन करे और घर वालों को जो है ब्लैकमेल करे और चीज़ें करे, पॉजिटिव तरीके से रहे। तो इसकी वजह ये अल्लाह भी उसके साथ, वो कहते हैं ना, कुरान की आयत है कि पाक मर्दों को पाक औरतें मिलती हैं और पाक औरतों को पाक मर्द मिलते हैं। ये तो फैक्ट है। अगर आप अपने आप को बचा के रखोगे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, अगर आप अपने आप को बचा के नहीं रखोगे तो बस जिस तरह आप मैले होगे तो आपको मैली चीज़ मिलेगी। तो हमें ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। सहर, आज जो टॉपिक आपने डिस्कस किया और मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, तो ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया अपना हम लोगों को। तो इसमें इस तरीके से ये है, तो इसको हमें बड़ा अच्छी तरीके से लेना है टॉपिक्स को, और इसको फीमेल जो है अपने आप को बड़ा पॉजिटिव समझे और बड़े कॉन्फिडेंट होके जाए और इदारों में पढ़े, और जब उसे लगे कि किसी इदारे का माहौल अच्छा नहीं तो क्विट करे। बेशक सर, वो क्विट कर सकते। अगर कोई इसे ब्लैकमेल करता है, लेट्स सपोज बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए कि सर टीचर्स नंबर्स के लिए ब्लैकमेल करते हैं, और हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। इस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के इशू आ जाते हैं, कहीं और हेरासमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो जब डिस्कस करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि नहीं, आप छोड़ दो अगर आपको लग रहा है कि यू कैन नॉट एडजस्ट, अगर आपको लग रहा है, बजाय इसके कि आप उसी में रहो और ज़्यादा प्रॉब्लम लो, स्ट्रेस में रहो, 24 घंटे परेशानी में रहो, तो चीज़ों को छोड़ो। फीमेल खुद जब गलत तरीके से रिस्पांस देगी और बहुत ज़्यादा आगे जब जाएगी तो लाज़मी बात है उसको प्रॉब्लम तो सॉल्व का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा रिज़र्व रखे, और वह रिज़र्व भी पॉजिटिव तरीके से लेकर चले, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म पढ़ने के और चीज़ों के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। और मेल की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक बता दूँ, मेल ऐसी फीमेल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो रिज़र्व रहती है। जी सर, बिल्कुल। मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक फीमेल्स को ज़्यादातर मेल जो है वो पसंद नहीं करते। तो अगर फीमेल ये चाहती है कि ऑफ कोर्स लोग मुझे पसंद भी करें, तो पॉजिटिव रहें, इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, रिजर्व रखें अपने इमोशंस को भी, और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए अच्छी सोहबत इख्तियार करें। फीमेल अच्छी फीमेल सहेलियाँ अपनी बनाएं, बिकॉज कंपनी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी अच्छी कंपनी होगी तो आप बेहतर तरीके से जो है वो आगे चल सकोगे, लेकिन अगर आपकी कंपनी ठीक नहीं होगी तो वो आपको उसी जगह पे मुश्किल पर लेकर जाएगी। और वो कंपनी जैसा बंदा कंपनी रखता है, कहते हैं लोग पहचाने जाते हैं जिनके साथ वो रहते हैं। बेशक ये सर, बहुत अपने लोगों इंपॉर्टेंट के पास पहचाने जाते हैं। जी सर। अच्छा सर, आप हमारी जो खासकर फीमेल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, जो भी हमारी फीमेल्स हैं, खासकर स्टूडेंट्स के हवाले से, तो सर आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम ये है कि जी अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस मिले, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, अपने भाई को कॉन्फिडेंस मिले। अगर भाई बहुत सख्त है या वालिद बहुत सख्त है, जैसे मुझे आके लोग बताते हैं कि सर पढ़ने के हवाले से, और वो कहते हैं जी पर्दा करें, शरई जिस तरह का घर का माहौल है उसके मुताबिक चलें। और अगर घर वाले कभी रोकें
जैसे वालिद या भाई कभी रैश हो जाते हैं एकदम से और बोलते हैं तुमने नहीं पढ़ना, तो रुक जाए, कोई इशू नहीं है, खिदमत करें उनकी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर में उनके लिए और खिदमत करें, अच्छे खाने उनके लिए बनाएं, वो जो जिस चीज़ से खुश होते हैं वो करें। कुछ दिनों के बाद वो खुद बोलेंगे अच्छा कहाँ पढ़ना है। जी सर, यानी जिद ना करें, मुकाबले में ना, एजिटेशन में ना आए, मुकाबला ना करें उनके साथ। ये असल में फीमेल को ये वाली स्किल समझ में नहीं आती। मर्द जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है चीज़ों को मानता है, अगर वो थोड़ा सा सब्र करे, उसका ख्याल रखें। वालिद ने रोक दिया, बोलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, आप जब बोलोगे मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अब वालिद को या भाई को ये चीज़ लगेगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल जो है फर्मा बरदार है। तो जो औरत फर्मा बरदार होती है तो मर्द मालिक जो उसके जो गार्डियंस हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हाँ जाओ। फिर तो हमारे यहाँ की होता है हम जिद कर लेती हैं फिर और लड़ाई झगड़ा करती है, घर का माहौल भी ख़राब करती है। अब उस लड़ाई झगड़े के साथ वो एकेडमी में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आएंगी तो वो क्या पढ़ेंगी? आधा माइंड तो उसका उधर होगा, आधा उधर होगा। तो घर के माहौल को फीमेल का, मेरा जो मैसेज है, जो मेरा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रहा है को एजुकेशन में, पूरी ज़िंदगी जो हमने को एजुकेशन को देखा, मैं ये समझता हूँ कि फ़ीमेल अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस मिले, घर का माहौल जैसा भी हो, पेरेंट्स की तालीम जैसी भी हो, पेरेंट्स अनएजुकेटेड भी हो, भाई का कैलिबर जैसा भी हो, लेकिन वो फिर भी आखिर इंसान है, वो एक दिन जो है इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता है। क्योंकि वजह ये कि फ़ीमेल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कैरियर ओरिएंटेड हो। मेरा सेशन हुआ था एक गर्ल्स कॉलेज में, कवारी रोड, तो वहाँ पे पूरा अच्छी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, तो फीमेल के 2 कैरियर है, ये ज़रा समझना है। जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रा समझना है। एक फीमेल का कैरियर है घर के बाहर, तो वो जो कहती है मैं जॉब करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी, बिजनेस करूँगी, ये जो। एक फीमेल का कैरियर है घर के अंदर, घर के अंदर भी कैरियर है। अच्छा, अब दोनों कैरियर में से अगर मुझसे पूछोगे कौन सा कैरियर इंपॉर्टेंट है, वो घर के अंदर का कैरियर इंपॉर्टेंट है। अगर घर के कैरियर का, क्योंकि सहर आप भी ऑफिशियल वुमेन हो और मीन्स प्रोफेशनल लेडी हो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपके घर का कैरियर, मतलब घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर का कैरियर आपका सक्सेसफुल नहीं है, बाहर आप जितनी भी बड़ी पोजीशन और पोस्ट पे बैठ जाएं, यू आर नॉट सक्सेसफुल। बेशक। तो एक हाउसवाइफ, हाँ हाउसवाइफ भी बन जाए फीमेल, लेकिन खुश हो, खुशहाल हो, वजह इसकी कि वो वर्किंग लेडी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, लेकिन घर का माहौल सही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या घर में जो उसने एनवायरनमेंट जनरेट किया वो क्या है, और डाउन टू अर्थ रहे। हाँ, क्योंकि वजह ये कि वुमेन जो है, वो जो फीमेल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सबमिसिवनेस, जो फर्मा बरदारी वाली जो उसकी स्किल है। अब लड़की अगर किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए, ज़रूरी नहीं है उसका भाई बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, वालिद इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, लेकिन उसको उनका फर्मा बरदार भी होना चाहिए, ताकि उनको ये लगे, कभी किसी स्टेज पे ये लगे ना, और वो कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। जब पेरेंट्स या ना भाई या वालिद, गार्डियंस जब कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे, तो फिर वो उनके लिए आगे के दरवाजे बंद कर देंगे। जब वो ये देखेंगे कि आगे बढ़ रही है लेकिन इसकी अना नहीं है, ईगो नहीं है, ये बड़ी डाउन टू अर्थ है, तो फिर वो और मौका आपको देंगे आगे बढ़ने का। हम बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। फीमेल क्या समझती है, फीमेल ये समझती है कि वो मेल के बराबरी में आए, बराबरी नहीं, हम कहते हैं शाना बशाना चले। अब शाना बशाने का मतलब ये होता है कि वो उसकी मुआविन बने। बिल्कुल। और फिर जब वो मुआविन बनेगी किसी मर्द की, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे भाई हो, चाहे वालिद हो, तो मर्द भी उसके मुआविन बनेंगे। बिल्कुल। तो ये लेन देन चलता रहता है। हम तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमने जिन लोगों की ज़िंदगियों को खुशहाल देखा है, उसकी बहुत बुनियादी वजह यही है कि उनकी ज़िंदगी में एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे की शर्म और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहने की वजह से वो आगे बढ़ती है। तो मेरा ये मैसेज है। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना टाइम हमने लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि सर ने किस तरह से हमें एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए, और इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।